हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल पीपीएस तेज में। मैं हूं पुष्पेंद्र सिंह और आज का हमारा टॉपिक है जानवरों की संख्या निकालना। यानी कुछ इस तरह के क्वेश्चन प्रश्न सवाल आते हैं कि उसमें संख्या दी गई होती है किसकी, और उस संख्या से हमें निकालना होता है कि उसमें कितने पशु हैं, कितने पक्षी हैं या आदमी कितने हैं। इस तरह के प्रश्न आते हैं और उसको निकालना होता है। ये ऐसे प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसी से हमने ये प्रश्न लिए हैं और उसका बताएंगे कैसे संख्या निकालेंगे, उसका तरीका क्या होगा निकालने का। तो देखिए, उससे पहले कुछ हम उसमें ये जानेंगे किस तरह के क्वेश्चन आता है, उसमें क्या ध्यान रखना है हमें, उसको यहाँ बताएंगे। देखिए उसमें क्या है कि यदि उसमें निकालना है, सबसे पहले देखिए क्या है, पक्षी है और पशु यानी जानवर, कोई सा भी पशु हो सकता है, पक्षी आप सब जानते हैं, या मनुष्य। देखिए इसमें इन तीन चीजों में ध्यान क्या रखना है, ये ध्यान देना। किस तरह के क्वेश्चन आएंगे उसमें ये ध्यान जरूर रखना है। क्या है, यदि पक्षी है तो देखिए सिर, अगर पक्षी का कितना सिर होता है, एक ही सिर होगा ना। पशु के भी एक सिर होगा और मनुष्य के एक सिर होगा। सिर सबके एक ही होते हैं, ये बात तो आपके समझ में आती है, एक सिर होते हैं। यदि हम दूसरी बात करते हैं उसमें क्या, पैर, मेन है पैर देखिए, पक्षी के कितने पैर होंगे, 2, पशु के कितने पैर होंगे, 4, और मनुष्य के कितने पैर होंगे, 2। बात समझ में आ गई। यानी मनुष्य के भी 2 पैर और पक्षी के भी 2 पैर और पशु के होते हैं 4 पैर। ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन में जब आएगा तो वो पैर और सिर से संबंधित होगा, उसी को देख करके बताना है कि उसमें संख्या कितनी है, मनुष्य की या पशु की या पक्षी की संख्या कितनी है, इसी के आधार पर निकालेंगे। तो देखिए, अगर आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखते हैं हम इसका क्या है, कैसे संख्या निकालेंगे। आइए देखते हैं संख्या कैसे निकालनी है, किस तरह के उसका कॉन्सेप्ट का सवाल होता है, उसको ध्यान से देखिए। ग्वालों व गाय के सिरों की संख्या 60 है और पैरों की संख्या 230 है, तो ग्वालों व गायों की संख्या बताइए। तो इस तरह के सवाल आता है, वो यही आते हैं एग्जाम में और ये नहीं हो पाते। और यहां देखिए, अगर आपको याद हो गया तो नंबर बिल्कुल पक्का है, ध्यान दीजिए। यानी सिरों की संख्या दी गई है, 60 सिर हैं। इसका मतलब है गाय और ग्वाले मिलाकर के कितने हैं, 60 है। जब 60 सिर हैं तो संख्या 60 ही होगी। लेकिन पैरों की संख्या दी गई है 230। अब उसमें 2 पैर भी हैं और 4 पैर भी हैं। कैसे, ग्वालों के 2 पैर, गाय के 4 पैर। तो इस तरह से कैसे संख्या निकलेगी उसको देखिए। तो यहां पर अगर हम उसको मान करके करते हैं तो पता नहीं है कितने कितने, जो निकालनी है उसको मान जाता है। यहां जैसे ग्वाले हैं, मान लिया, अगर मान लिया ये है ग्वाले, तो ग्वाले बराबर कितने हो गए, x हो जाते हैं। और गाय कितनी हो जाएंगी, मान लिया गाय बराबर y। अगर ये दोनों मान लेते हैं हम कि गाय y और ग्वाले x, अब इन दोनों को, ये ग्वाले हैं ये गाय हैं, दोनों के मिलाकर के सिर कितने हैं, 60 है ना। तो इसे हम लिख सकते हैं x प्लस y बराबर 60। बात समझ में आ गई। ये समीकरण से हो जाता है, इस प्रकार की समीकरण बन जाती है। ऐसे सवाल हमने पहले कराए हैं, प्लेलिस्ट में आप जाकर के देख सकते हैं समीकरण के सवाल किस तरह से करते हैं, उसी में इसी आ जाता है समीकरण के आधार पर। दूसरा आता है पैरों की संख्या कितनी है, 230। ये पैर हैं और यहां ध्यान देना है कि जो x लिखा हुआ है, x के कितने पैर होंगे, 2 होंगे ना, क्योंकि ग्वाले के 2 पैर होते हैं, इसलिए इसके कितने पैर हो जाएंगे, 2x। और y के कितने पैर होंगे, गाय के 4 होते हैं, यहां y है तो ये हो जाएगा 4y। और कुल पैर कितने हैं, ध्यान दीजिए 230। हम मानते हैं कि समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण दूसरी। इस तरह से बात समझ में आ गई। अब यहां क्या करना है, इसमें 2 कॉमन निकाल के दीजिए इसका। तो यह 2 कॉमन से यहां x बचेगा, यहां 2y बचेगा और यहां कितना बचेगा, 2 इकना 2 और 2 इकना 2 और 2 पंजे 10, यानी 115। कितना, 115। मान लिया इसे, मान लिया समीकरण है, तो ये हमारी 2 आ जाती है। अब हम इसको इसके नीचे रख दीजिए और हल करेंगे इसको, प्लस 2y बराबर 115।
और आप जानते हैं पहले हमने बताया था यदि यहां पर ये प्लस में है तो घटाया जाता है और घटाने वाले होते हैं जोड़ा जाता है। तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, ये कट जाएंगे तो यहाँ 22 से 2 बाई घटेगा तो माइनस का 22 बराबर, और ये माइनस का कितना आ जाएगा, इसमें से ये संख्या घट जाएगी 40 और ये 15 कितना हो जाएगा 55, माइनस से माइनस कट जाएगा, 22 बराबर कितना आ जाएगा 55। ये अब देख लीजिए 22 का मान कितना आएगा 55, 55 क्या है 22 है ना, 22 है गाय, तो गायों की संख्या आ गई 55। तो यहां लिखेंगे हम गायों की संख्या, यानी गाय बराबर कितनी आ गई, देखिए कितनी गाय आ गई 55। अब आना क्या है, गाय तो आ गई 55, तो ग्वाले कितने हुए, तो यहां लिखेंगे ग्वाले बराबर 60 में से घटा दीजिए 55 तो कितना जाएंगे 5, गाय 55 और ग्वाले कितने आ गए 5, और दोनों मिलाकर के 60 हो गए। 60 सिर थे, सिरों से पता चल जाता है जितने सिर होंगे उतने ही उसमें संख्या होगी, चाहे वो गाय हो, पशु हो, पक्षी जो भी है उतनी ही संख्या जाती है। इसलिए हमारी जो है गाय 55 और ग्वाले 5। इसका शॉर्ट ट्रिक भी है, यदि इस तरह से नहीं करते इसका ट्रिक क्या है वो हम बता रहे हैं आपको, ध्यान दीजिए क्या है। देखिए अगर इस तरह का कोई भी आपका सवाल आता है तो उसको हमें कैसे करना है, उसका ट्रिक में क्या करना है, ध्यान दीजिए। जो संख्या यहां पूछी गई है जितने सिर होंगे, ध्यान दीजिए, तो उसमें हम क्या करते हैं उससे निकाल सकते हैं, पहले जो 4 पैर वाला है उसकी संख्या निकल करके आ जाएगी, और इसमें पैरों की संख्या कितनी है उस संख्या को, जैसे 230 है यहां पर, तो हम 230 को क्या करेंगे 2 से भाग कर देंगे, बटे में 2 से देखिए से भाग करेंगे, क्यों, क्योंकि ये 2 पैरों वाली संख्या है ना, 2 से भाग कर देंगे, इसका आधा करेंगे तो यहां कितना आ जाएगा 2 × 2, 2 × 2, 2 × 10, 115, कितना आ गया 115 आ गया। जो सिर हैं इसमें से घटा दीजिए, क्या घटाने हैं सिरों वाली संख्या, तो यहां क्या आ जाएगी, सिरों वाली संख्या क्या है 60 है, तो यहां आ जाएगा आपका 115 माइनस 60 बराबर 55। तो ये क्या आ गया, जो ये इस तरह से ट्रिक से आ जाएगा वो 4 पैरों वाली संख्या आएगी, और 2 वाली निकालनी है तो उसमें से घटा देंगे, तो ये तो कितनी आ गई, गाय कितनी आ गई 55, और ग्वाले कितने आ जाएंगे, तो ग्वाले बराबर यहां घटा दीजिए 60 माइनस 55 बराबर 5। तो हम इस तरह से भी हल कर सकते हैं, इसका ट्रिक है, और वैसे समीकरण के द्वारा ऐसे हल होगा, और ट्रिक से उसके 2 से भाग करके जो संख्या जाएगी उसमें सिरों वाली संख्या घटा दीजिए तो आपका सवाल हल हो जाएगा। इस तरह से संख्या निकालते हैं। आगे देखते हैं दूसरे, आगे क्या है, आगे देखते हैं किस तरह से हमें संख्या निकालनी है। ध्यान दीजिए, यहां कुछ गाय एवं कुछ मुर्गियों के सिरों की संख्या 180 है और उनकी टांगे 420 है। टांगे कितनी है 420 है, और सिरों की संख्या कितनी है 180 है, और टांगे 420 है। तो गायों की संख्या बताइए। देखिए गाय की संख्या बतानी है, वो कैसे निकालनी है, अब देखिए यहां पर ऐसे। अब गाय और मुर्गी 2 चीज है इसमें, गाय और मुर्गी। तो मान लिया हमने इसमें यहां उस तरह से, कैसे माना, गाय कितनी हो जाएंगी, गाय बराबर x, और मुर्गियां कितनी हो जाएंगी y, ये दोनों मानना पड़ेगा। और दोनों के सिर कितने हैं x और y, x क्या हो गई गाय हो गई और y मुर्गियां हो गई, तो ये कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ करके सिरों की संख्या कितनी आ रही है 180। उसी प्रकार से करेंगे x प्लस y बराबर कितना आ जाएगा 180, मान लिया ये नंबर 1। और दूसरा उसके टांगे कितनी है 420 है, 420 का मतलब गाय के कितनी टांग होती हैं 4 प्लस 2y, मुर्गियों के 2 टांग होती हैं, और कुल टांगे कितनी होती हैं 420 टांगे होती हैं। इस तरह से 2 फिर इसमें से हम कॉमन निकाल देंगे, 2 से भाग कर देंगे तो यहां 2x आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहां पर, यहां 2x आ जाएगा प्लस, और ये y बराबर 2 से इसे काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 × 2 और 0 210। मान लिया दूसरा नंबर 2 समीकरण आ गई, ऐसे इसके नीचे रख देंगे, क्या जाएगा 2x प्लस y बराबर 210। यहां से ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, और यहां क्या बचेगा माइनस का x, और यहां बचेगा माइनस का 30।
इस तरह से। एक्स क्या है, एक्स क्या है, गाय है ना, तो गाय बराबर कितनी आ गई, 30 आ गई ना। ये तो हमें निकालना था, गायों की संख्या निकालनी थी, गायों की संख्या 30 आ गई। और यदि मुर्गियों की संख्या निकालनी होती, मुर्गियों की संख्या और निकालनी होती, तो हम इस 30 को इसमें से घटा देते, यानी मुर्गी, तो मुर्गियां बराबर कितनी होंगी, चलिए ये भी निकाल देते हैं। देख लीजिए, मुर्गियां बराबर 180 माइनस 30 बराबर 150, 150 संख्या आ गई। मुर्गियां कितनी होगी, 150, और गाय 30, और गाय की संख्या में निकालनी थी, यही पूछा गया इसमें। और इसका भी ट्रिक वही है, क्या है, इसका भी ट्रिक उसी प्रकार से, जो संख्या इसमें दी गई है, टांगे की संख्या, ट्रिक का इसका सबसे फार्मूला है, जो टांगों की संख्या है उसको लिखिए बटे 2 कर दीजिए, 2 से उसे भाग कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 एकना 2, और ये है कितना आ गया 210। अब इसे घटा देंगे, क्या 180, जो सिरों की संख्या थी वो इसमें से घटा देंगे, कितने आ जाएगी 210 माइनस 180 बराबर 30, ये क्या आ गई, गाय। यानी यहां जो संख्या निकल कर आएगी ट्रिक के द्वारा, वो जिनके 4 पैर हैं वो संख्या निकल कर आएगी, और 2 वाली निकालनी है तो सिरों की संख्या उसमें से ये घट जाएगी, जो सिरों वाली संख्या, तो उससे फिर दोनों संख्या निकल जाएंगी। इस तरह से हम ये जानवरों की संख्या, 2 पैर वाली, 4 वाली, ये संख्या निकालते हैं। तो ट्रिक आपकी समझ में आ रहा होगा। आगे और देखते हैं थोड़ा सा, एक आगे क्या है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। ध्यान दीजिए, यहां पर क्या लिखा हुआ है, भैंसों तथा बत्तखों के एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर हैं, तो भैंसों की संख्या समूह में कितनी है। ये अलग तरह का है, ध्यान देना इसका। यानी यहां पर भैंस और बत्तखों के समूह में सिरों की संख्या दुगने से 24 अधिक पैर हैं, यानी जितनी सिरों की संख्या है उसके दुगने से, जितने सिरों की संख्या उसके दुगने से 24 अधिक इतने पैर हैं, तो भैंसों की संख्या कितनी है, भैंसों की संख्या निकालनी यहां पर। तो कैसे, यहां देखिए, आप देख रहे हैं, तो ये वीडियो आपकी समझ में आ रहा होगा, तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को, मित्रों को वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आगे अब यहां भैंसों की संख्या, तो हम यहां लिखेंगे, हम माना भैंस बराबर, अगर भैंस बराबर देखते हैं x और बत्तख बराबर क्या है y, दोनों को मान लिया, यानी भैंस कितनी हो गई, x हो गई, और बत्तख कितनी हो गई, y हो गई। अब इसे निकालिए, सिरों की संख्या दी नहीं गई, तो सिरों की संख्या है यहाँ कितनी हो जाएगी, ध्यान दीजिए, सिरों की संख्या कितनी होगी, सिरों की संख्या बराबर हो जाएगी x प्लस y। हम जोड़ते हैं ना, यहां भी भैंस और बत्तख जितनी होंगी उतने उनके सिर होंगे ना, तो दोनों के कितने हो जाएंगे x प्लस y, तो ये सिर हो गए। पैर कितने होंगे, अब पैरों की संख्या देखिए, तो ये निकालना पड़ेगा हमें पैरों की संख्या, तो पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, x के कितने पैर हैं, 4 पैर, तो इसका मतलब 4x हो जाएगा। y के कितने पैर हैं, 2 पैर, तो ये 2y हो जाएगा। इस तरह से होगा ना। अब हमारे पास पैरों की संख्या भी आ गई और सिरों की संख्या भी आ गई, सिरों की संख्या और पैरों की संख्या दोनों आ गई। अब क्या कह रहा है समूह में, देखिए 2 गुने से, सिरों की संख्या के 2 गुने से, इसके 2 गुने से 24 अधिक, अगर हम इसको 2 से गुणा कर दें और 24 जोड़ दें तो वो पैर हो जाएंगे, अधिक पैर हैं। तो देखिए कैसे, ये क्या है, यहां लिखेंगे हम 4x प्लस 2y, और बराबर में लिखेंगे क्या, 2 गुना किसका, सिरों की संख्या का, और प्लस 24, अधिक है ना, वो कह रहा है क्या, 2 गुने से 24 अधिक, तो हमने 2 गुना कर दिया और 24 उसमें अधिक, ये है। अब इसे हल कर देंगे, तो ये 4x प्लस 2y बराबर 2 से गुणा कर दीजिए, 2x प्लस 2 से y को करेंगे 2y आ जाएगा, प्लस 24 आ जाएगा। अब यहां ये 2y से 2y है, 2y आपस में कट जाएगा, या इधर पक्षांतर कर लीजिए, 2y पक्षांतर कर लीजिए इसे, इधर से यह 2x है, इधर आ जाएगा, तो यह माइनस का 2x हो जाएगा,
और यहां पर ये प्लस का 2y और ये माइनस का 2y बराबर 24 और ये कट गया तो कितना आ जाएगा, घटा दीजिए तो x 2x बराबर कितना आ गया, 2x बराबर 24, 2x बराबर 24 यानी 2x बराबर 24 आ गया। अब x बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिए, तो यहां आ जाएगा x बराबर 24/2, ये वाला 2 नीचे आ जाएगा, 2 से काट देंगे 12 आ जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 12 भैंस। यही तो हमें निकालना था, ये इसका आंसर आ गया कि भैंस पूछ रहा था समूह में भैंसें कितनी हैं, तो कितनी भैंस आ गई, 12 भैंस आ गई। तो इस तरह से हम ये वाले सवालों का हल करते हैं। इसका आपको ट्रिक भी बताया है और कैसे संख्या निकालनी होती है, आसानी से आप निकाल सकते हैं। उसमें ध्यान रखना है कि पशु पक्षी के टांगे और सिक्का, ये ध्यान रखना है। वीडियो आपको पसंद आया होगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और कमेंट में लिखकर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ नए अंदाज में। जय हिंद, जय भारत।